उस वैनारिक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ दिया आकाशगंगा, पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उनके गोले अलग अलग बनाए जाएंगे, मतलब उनके आरेख अलग अलग दर्शाए जाते हैं। लेकिन दोनों के दोनों आकाशगंगा का ही एक भाग होते हैं, इसलिए दोनों आते आकाशगंगा के अंदर हैं। तो इस तरीके से इसका वैनारिक तैयार होता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान के मध्य संबंध को निम्नांकित में से किस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये वैनारिक के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखना है जो यहाँ तीनों बातें बोली हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर दी है। प्राणी विज्ञान, प्राण जो मतलब जीवन से संबंधित है, तो वो एक विज्ञान है जिसकी स्टडी की जाएगी जीव विज्ञान के अंदर, क्योंकि यहाँ जीव मतलब जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ाई करनी। तो प्राणी विज्ञान जो है जीव विज्ञान के अंदर पढ़ा जाएगा, और ये दोनों शाखाएं किसके अंदर आती है, विज्ञान के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राणी विज्ञान किसके अंदर आएगा, जीव विज्ञान के अंदर आएगा, और जीव विज्ञान किसके अंदर आएगा, विज्ञान के अंदर। जो तीनों को कंटेन करेगा वही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। गेहूं, सरसों, गोभी, इन तीनों का वैनारिक आपको बनाना है। जब भी आपको वैनारिक बनाना हो तो आप लोगों को देखना होता है इनके बीच का संबंध। गेहूं देखें तो सरसों से कोई संबंध नहीं रखता है, सरसों देखें तो गोभी से कोई संबंध नहीं रखती है। तीनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया रोटी लिखी है और गेहूं लिखा है, तो गेहूं से रोटी बन सकती है, आटा बन सकता है, उनका रिलेशन बन सकता है। जैसे हम कहें कि आपका उत्तर प्रदेश और भारत, तो उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत आता है, तो उनका एक रिलेशन होना चाहिए। अगर यहाँ लिखा होता फसल, तब ये आ सकते थे, उसके अंदर रिलेट कर सकते थे, तीनों उसके अंदर समाहित हो सकते थे। बट यहाँ तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, अलग अलग है। तो ये अपना अलग घर बनाएगा, ये अलग घर बनाएगा, और ये अलग घर बनाएगा, मतलब तीनों के वैनारिक अलग अलग दर्शाए जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नातक, शिक्षक और साक्षर, इन तीनों के बीच के संबंध को कौन सा वैनारिक सबसे बढ़िया तरीके से समझाता है, मतलब कौन सी फिगर को देख के आपको समझ में आ जाता है कि इन तीनों की बात हो रही है। तो ये बनाने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक और स्नातक हैं ये दोनों के दोनों पढ़े लिखे हैं, और साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे। जैसे कहते हैं ना भाई साक्षरता दर कितना है, तो उससे समझ में आता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो स्नातक भी पढ़ा लिखा होता है और शिक्षक भी, तो दोनों किसके अंदर आएंगे, साक्षर के अंदर आएंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे साक्षर, तो साक्षर के अंदर दोनों यहाँ समाहित होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो स्नातक है, इन स्नातक में से ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है शिक्षक बन जाए, कुछ शिक्षक बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों को जो दर्शाता है वो है ऑप्शन 1, और कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए हमारे चैनल को। थैंक यू। बैडमिंटन, गेंद और खेलकूद, तीनों के बीच में एक संबंध दर्शाना है, वो भी फिगर के साथ। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं वैनारिक। तो वैनारिक से अब हमें समझना है कि बैडमिंटन, गेंद और खेलकूद कौन सी फिगर से समझ में आ जाए, देखते ही पता चल जाए कि भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में समझिए। यहां देखिए ये जो बैडमिंटन है ये एक तरीके का गेम होता है, तो मतलब खेल कूद के अंदर आएगा। तो खेल कूद, अगर ये जो गोला है आपका खेल कूद दर्शाता है, तो इसके अंदर बैडमिंटन समाहित होगा। लेकिन गेंद जो है ये ना किसी प्रकार का कोई खेल नहीं होता, ये खेलने के लिए एक साधन होता है जिससे हम खेल सकते हैं, बट ये कोई गेम नहीं है। इसलिए हमें इसे इनसे अलग रखना पड़ेगा, और इस चीज को दर्शाता है ऑप्शन 3। भारतीय स्त्रियां मतदाता, इसको दर्शाने वाला कौन सा इन चारों में से वैनारिक है। तो बात को समझते हैं कि जो भारतीय हैं और स्त्रियां हैं और मतदाता है, इन तीनों के बीच में संबंध बनाएं। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, मान ले स्त्रियों को हम यहाँ पहले ले लेते हैं, तो क्या सारी स्त्रियां भारत में ही होती हैं, नहीं ना। तो कुछ स्त्रियां भारतीय होंगी। तो ऐसे केसेस में हम ऐसे एक कॉमन पार्ट निकालते हैं छोटा सा, ठीक है। ये हो गया आपका स्त्रियां, मतलब फीमेल कह सकते हैं। ये हो गया भारतीय, जो कि हम इंडियन कह सकते हैं। अब आता है मतदाता। मतदाता मतलब जो वोट डालता है। सारे मतदाता भारत में ही होंगे, नहीं, बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन सारे जो इंडियन है क्या वो मतदाता होंगे, नहीं, कुछ मतदाता हो सकते हैं, और उनमें से कुछ फीमेल भी हो सकती हैं। तो इस केस में हम इन तीनों में से एक ऐसा कॉमन पैटर्न बना देते हैं। तो अब आप ये देखिए, जो ये हिस्सा है ये वो है जो तीनों को दर्शाता है, भारतीय, स्त्रियां और मतदाता। तो ऐसे करके जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये बनाएंगे आप।